फिलिस्तीन का मसला आज का नहीं बल्कि 3000 साल पुरानी दास्तान है, जहां इस ज़मीन के लिए जंग आज भी जारी है। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानी जज्बात, हिम्मत, घमंड, डर और उम्मीद से भरी हुई है। तकरीबन 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यानी यहूदियों को मिस्र के फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करें। फ़िरौन के जुल्म से तंग बनी इसराइल के लिए ये एक नई ज़िंदगी का वादा था, लेकिन फ़िरौन का घमंड कहाँ छोड़ने वाला था। बड़ी मुश्किलात के बाद जब मूसा ने छड़ी उठाई और समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, फ़िरौन ने आखिर बनी इसराइल को रिहा किया। मूसा उन्हें फ़िलिस्तीन के करीब ले आए और फरमान दिया, इस शहर पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल के दिल में डर घर कर गया। उन्होंने कहा, आप और आपका रब जाओ और लड़ो, हम यहाँ नहीं लड़ेंगे। ये थी वो बेबस इंसानी फितरत जो खुदाई हुक्म के सामने भी डर गई। अल्लाह का गुस्सा भड़का और उन्होंने बनी इसराइल को 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने की सज़ा दी। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और उसके पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में साफ साफ लिखा है, फ़िलिस्तीन की ये ज़मीन सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है। अब ये बात दिलचस्प हो जाती है। इब्राहिम के 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बाप और इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबों के बाप। यहूदी भी ये मानते हैं। तो तौरात के मुताबिक फ़िलिस्तीन पर सिर्फ इसहाक की औलाद का नहीं बल्कि इस्माइल की औलाद यानी अरबों का भी बराबर हक है। इसी वजह से आज तक ये जंग चली आ रही है, क्योंकि यहूदी कहते हैं कि ये ज़मीन उनकी और अरब अपना हक मांगते हैं। 40 साल रेगिस्तान की ठोकरों के बाद बनी इसराइल के दिल में एक नई उम्मीद जगी। यूशा बिन नून यानी जोशुआ, एक जवान रहनुमा, उनके लिए नई रोशनी लाया। मूसा के जाने के बाद यूशा ने बनी इसराइल को एक किया। उनका जोश, उनकी हिम्मत और उनका यकीन इंसानी रूह का आईना था। उन्होंने जॉर्डन दरिया को पार किया और जेरिको के दीवारों के सामने खड़े हुए। कहा जाता है कि यूशा के हुक्म पर बनी इसराइल ने शहर के गिर्द हफ्तों रोज तक चक्कर लगाया और 7वें दिन जब उनके शोर और नारों ने आसमान छू लिया, जेरिको की दीवारें गिर गई। ये थी इंसानी हिम्मत की जीत। यूशा ने फ़िलिस्तीन के कई इलाकों को फतह किया, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। हर कदम पर कुर्बानियाँ, लड़ाइयाँ और दुश्मनों का मुकाबला था। लेकिन बनी इसराइल का घमंड भी बढ़ गया और कुछ अरसे बाद ये शहर उनके हाथों से निकल गया। अगले 300 साल तक वो इस ज़मीन को दोबारा हासिल ना कर सके और उनके दिल में